ये रात रात भर 2-3 बजे तक जो जलसे चलते हैं। मैं बड़े अदब के साथ माजरत भी चाहता हूँ मेरे रसूल पर मौजूद है जो नहीं है, से माजरत भी चाहता हूँ। ये जलसों का एक निज़ाम सिस्टम जो बन गया रात के 3 बजे तक, देवबंदी वहाबी चकड़ालवी दीगर बातिल फिरकों के जलसे क्यों कामयाब ज़ाहिर, उसमें आवाम क्यों जाती है? इसलिए जाती है, मालूम ये टाइमिंग है, जो काम टाइमिंग से नहीं किया जाता वो कभी कामयाब नहीं होता है। ऑफिस वर्क, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए ऑफिस वर्क करते होंगे, ऑफिस के बारे में जानते हैं, उसका सिस्टम होता है, होता है हिसाब इतने बजे आप ऑफिस में आओगे, उतने बजे आपका लंच होगा, इसके बाद आपकी छुट्टी होगी, यही होता है ना। आज देवबंदी वहाबी के जलसे में भीड़ होती है, वहाँ एजुकेटेड क्यों जाते हैं, प्रोफेसर क्यों जाते हैं, फिलासफर क्यों जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट टीचर क्यों जाते हैं? उन्हें मालूम है कि वहाँ पर जाएंगे, एक टाइम है ऐसा, इतने बजे तक कुछ बताया जाएगा, हम सुनेंगे चले आएंगे, यही तो होता है। तो 5 कामयाब होते हैं। आज शाहजहांपुर का रोना रो रहे हैं, बराबर हम देख रहे हैं कि शाहजहांपुर के अंदर अहले खबीसियत उरूज पर है, देवबंदियत उरूज पर है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने उलमा से, अइम्मा से गुजारिश करता हूँ इस पर तवज्जो दें कि जो आज अहले खबीसियत से अहले हदीस को कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कौम में इंतशार, लड़ाई झगड़ा फसाद यही हो रहा है। किसी ने कोई मसला बता दिया, साफ फातिहा जायज़ नहीं, सामने रख के जायज़ नहीं, पीछे रख के जायज़ नहीं, सामने रख के जायज़ नहीं, ये तमाशे में बताया, उसको बताया जो इंजीनियर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर, उसको बतलाया जिससे आलिम पाक को इल्म नहीं है, जिसको भी हदीस का इल्म नहीं है। हदीस कहते किसे हैं, सहीह हसन हदीस किसे है, ज़ईफ़ हदीस क्या है, उसूल हदीस क्या है, मालूम नहीं है, उसको बता रहा वो हदीस कि बुखारी में लिखी, मुस्लिम में लिखी, तिरमिज़ी में लिखी, फलां में लिखी, फलां में लिखी, किताब नहीं दिखा रहा, मोबाइल दिखा रहा, सामने वाला उसकी बात को बात से मुतमईन भी हो रहा है, अब फौरन आके अपने इमाम को दामन पकड़ रहा है, उससे कह रहा है कि साहब फलां ने सुना ऐसा कहा, वो देवबंदी ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, और आप अब इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि आप भी मानने पर मजबूर हो जाएंगे। वो साफ ही कहते हैं कि साफ सुन्नियों की औरतें मज़ारों पे जा रही हैं, चादर खींच रही हैं, चादर पे मज़ारों पे घुसे जा रही हैं, उर्स में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ताज़ में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वो बताएगा हदीस पाक मुस्तफा तो कहते हैं ढोल हराम है, ये सुन्नी कहां से हदीस ले आए? तुम्हारे पास जवाब नहीं बनेगा, नहीं हुसैन 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 कहते हो यार, तुम ढोल बजा रहे हो क्या हुसैनियत? हमारी कुछ आइम्मा की भी कमजोरियां हैं, यहाँ पर जिम्मेदार है उनकी कमजोरियां हैं। रात रात बदल से ना करो, सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम अपनी मस्जिद के अंदर रखो और बताओ कि हुसैनियत किसे कहते हैं। हुसैनियत ढोल बजाने का नाम नहीं, सीना कूटने का नाम नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के मिशन को फरोग देने का नाम हुसैनियत है। अजीब तमाशा बना रखा है जैसे अभी तक सुबह से लेकर ये सर शाम से लेकर 1:30 बज गया है। किसी से पूछा जाए किसी 4 के फर्ज याद हुआ कि नहीं, किसी को याद नहीं, बताइए कहाँ है हुसैनियत? है हुसैन, गर्दन का कटवा देंगे हम, गर्दन कटा देंगे, लेकिन वुजू करना नहीं सीखेंगे हम, नमाज पढ़ना नहीं सीखेंगे हम। और नमाज पढ़ना, वुजू करना, इबादत और रियाजत, तस्बीह, तहलील ये अपनी जगह है, सुन्नी सही माना पाक नहीं हो पा रहा है हुसैनी। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। ये मज़ारों के मुजाबिर ये औरतें जा रही हैं, सब चादर की, ना हमारा आलिम बोल लिया है, ना इमाम बोल लिया है, उसकी भी दुकानें बंद हो रही हैं। और ये जो मज़ारों बैठे हुए मुजाबिर ये क्यों जबरदस्ती सज्जादा बने हुए हैं, शिजरे का जिसकी खबर नहीं कर, वो सज्जादा बने बैठे हैं, वो सादात का दावा कर रहा है, कोई सैयद बने जा रहा है, कोई सज्जादा बने घूम रहा है जबरदस्ती में। अरे साहिब मज़ार का शिजरे का पता नहीं है, दूसरा सज्जादा बनता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जितनी भी मज़ारे हैं यहाँ की गुल्लकें जो रखी होती है साइड में, उन गुल्लों को हटा दो, फिर देखें कितने सज्जादे रुकेंगे, हटाओ उन गुल्लों को, सबकी दाल रोटी खत्म हो जाएगी। हर साल उर्स करा के एक शादियां कर रहे हैं बच्चों की, अपने बेहतरीन कोठियां बना रहे हैं, बस इनकी गोलकों को हटवा दीजिए। साल भर के अंदर सारी सज्जादगी अपने सर पे लेके भागे तो मेरा नाम रियाजुल कादरी नहीं। सही माना में दीन का काम करने वाले हैं,
वो गोलकों में नजर नहीं रखते हैं बल्कि दीन मुस्तफा पर नजर रखते हैं। तुमने खराब किया है, मैं किसी की क्या गलती हूं यार? तुमने खुद अपनी माँ बहनों को भेजा है कि जाओ वहां कबड्डियां खेलो जाके मज़ारों पे। सब पे जिन्नात उतरे आ रहे हैं, सब पे जिन्नात आ रहे हैं। कबड्डियां खेलने सीना खोले घूम रही है, गर्दन कटा देंगे हुसैन के नाम से, लेकिन अपनी बहन बेटी को पर्दे में नहीं रखेंगे। करबला से यही साबित होता है। इतना आसान है करबला सुन लेना, करबला का वाक़या सुन लेना। याद रखो, अगर करबला में इमाम हुसैन अपना खानदान लेके ना पहुंचते, ना तुम सलामत होते, ना तुम्हारी माँ बाप सलामत होते, ना ये सज्जादा जो बैठे हुए हैं मज़ारों पे, ये गुंडागर्दियां करवा रहे हैं, बेपर्दगी करवा रहे हैं, ना ये सलामत होते, सब पे ताले पे होते। बैठना है, सज्जादा बनना, बनो, खूब शौक से बनो, कोई नहीं रोक रहा है। वो लोगों पे नजर कम रखो, दीन मुस्तफा पर नजर ज्यादा रखो, तब कामयाबी है। इसीलिए दुनिया हमारे पर आज गालिब आ रहे हैं, तरह तरह की बस बातें लाते, जवाब देते नहीं बनता। वो सही कहते हैं कि माँ ने दूध ही नहीं पिलाया। देवबंदी वहाबियों ने ऐसा, वहाबियों की माँ ने अपने बेटों को, बच्चों को ऐसा दूध नहीं पिलाया जो हक्कानियत के सामने आके मुकाबला कर ले। तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा और कमजोरियों को फायदा उठाकर सुन्नियत को बर्बाद करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। हर इंसान, बस हमारे इमाम साहब की जिम्मेदारी क्या है? साहब अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ाइए, अपने घर ट्यूशन पढ़ानी है साहब, कल ये जिम्मेदारी है। इमाम साहब की भी जिम्मेदारी कि महल्ले पर नजर रखे, क्या खुराफात हो रही, क्या फितना जन्म ले रहा है। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ ना सीखो, कम से कम पाक होना सीख लो और नमाज पढ़ना सीख लो। इतना तो सीख सकते हो। फिर याद रखना, हशर के मैदान में पहुंचोगे तो कर लेना, फिर कब्र में भी तोड़े जाओगे और हशर में तुम्हारा कोई नुकसान हाल नहीं होगा। ये समझ लेना चाहिए।